हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हमने शिवमूर्ति निबंध जो कि प्रताप नारायण मिश्र का है वह हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने महत्वपूर्ण पंक्तियां भी देख ली है, कौन कौन सी पंक्तियां हैं। और अब हम पढ़ेंगे जो शिवमूर्ति निबंध से महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, शिवमूर्ति निबंध का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, शिवमूर्ति निबंध का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष। मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें केवल वन लाइनर ही क्वेश्चन बनाए हैं और उसी में आपको उत्तर भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पंक्ति शिवमूर्ति निबंध से संबंधित नहीं है? तो इसमें मैंने आपको उत्तर लगा रखा है ए, सी और डी। ए, सी और डी। ठीक है, सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। उपरोक्त। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाली पंक्ति गलत है। ठीक है, तो प्रेममय, अगली पंक्ति है, प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। अगली पंक्ति है, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। तो यह इसकी 3 महत्वपूर्ण पंक्ति है। क्या है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं केवल वन लाइनर ही क्वेश्चन और आंसर दोनों लेकर आया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिवमूर्ति निबंध में कितने रंगों का उल्लेख मिलता है? शिवमूर्ति निबंध में कितने रंगों का उल्लेख मिलता है? तो 3 रंगों का उल्लेख मिलता है, लाल, सफ़ेद और काले। ठीक है, लाल, सफ़ेद और काले 3 रंगों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, शिवमूर्ति निबंध के अनुसार धातु की मूर्ति का क्या अर्थ है? धातु की मूर्ति। ठीक है, जो धातु की मूर्ति है उसका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर मैंने लिख रखा है, हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। तो इसका धातु की मूर्ति का यह अर्थ है। ठीक है, हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। अगला प्रश्न हम ले लेंगे, पंक्ति है, वह निहायतः सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आबे और कोई उसका नाश बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह वाक्य किस निबंध और किस महात्मा के द्वारा कही गई है? किस महात्मा के द्वारा कही गई है? तो यह निबंध शिवमूर्ति निबंध में महात्मा कबीर के द्वारा कही गई है। ठीक है, यह पंक्ति शिवमूर्ति निबंध में महात्मा कबीर के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, शिवमूर्ति निबंध में गोबर की मूर्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, गोबर की मूर्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ बता रखा है, उत्तर लिख रखा है मैंने, देख लीजिएगा आप। ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। ठीक है, इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, अगला प्रश्न देख लेंगे, शिवमूर्ति निबंध के अनुसार सुगंधम पुष्टिवर्धनम किस मूर्ति के भाव को प्रकट करता है? ठीक है, सुगंधम पुष्टिवर्धनम किस मूर्ति के भाव को प्रकट करता है? तो पारे की मूर्ति। ठीक है, पारे की मूर्ति। यूं भी पूछ सकते हैं कि पारे की मूर्ति किस भाव को प्रकट करती है? तो आप देख लीजिएगा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, श्वेत रंग की मूर्ति का क्या अर्थ है? क्या अर्थ शिवमूर्ति निबंध में बताया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर मैंने लिख रखा है, देख लीजिएगा, परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल रंग की मूर्ति का क्या अर्थ शिव मूर्ति निबंध में क्या बताया है? लाल मूर्ति का अर्थ शिव मूर्ति निबंध में क्या बताया है? ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं हम, रजोगुण का वर्ण है, ऐसा कौन कहता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए कविता के
आचार्यों के अनुराग का रंग लाल कहाँ है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। काला रंग की मूर्ति का क्या अर्थ शिव मूर्ति निबंध में बताया है? शिव मूर्ति निबंध में बताया है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं हम। सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? और का रंग क्या चढ़ेगा? ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। फारसी, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनियतता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे। यह वाक्य किस निबंध का है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा शिव मूर्ति निबंध। ठीक है, तो इसमें कभी आपसे देशों के नाम भी पूछ सकते हैं। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कब्रिस्तान की रेखा कौन खींचते हैं? तो इन तीनों का नाम आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। शिव मूर्ति निबंध के अनुसार रत्नमयी मूर्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, रत्नमयी मूर्ति का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, मतलब उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। शिव मूर्ति निबंध के अनुसार शिव मूर्ति के अगणित प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? अगणित प्रमुख के नाम कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिएगा आप। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर और भारतेश्वर, तीन नाम जो प्रमुख है शिव मूर्ति के अगणित प्रमुख नाम। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न, पाषाण धातु मृत्तिका का कहना ही क्या है? स्वयं तुच्छ पदार्थ है, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। ठीक है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते। पानी पीने के भी काम के नहीं, यही नहीं प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा? किस निबंध का वाक्य है? तो यह इसका उत्तर आ जाएगा शिव मूर्ति निबंध का वाक्य। ठीक है, तो पंक्तियां भी मैंने एक दो इसमें लिख दी है। बाकी ये 15 क्वेश्चन जो है मैंने परीक्षा की दृष्टि से निकाले हैं और इसी में से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां मैंने निबंध पढ़ते हुए आप लोगों को बता दी है वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।